अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया है। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लग गई। वो केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से मानी जाती हैं। आतिशी ने वर्ष 2015 में खंडवा जिले के घोगल गांव में 11 गांव के डूब प्रभावितों के साथ जल सत्याग्रह किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले उन्होंने ये जल सत्याग्रह किया था। करीब महीने भर चले प्रदर्शन के दौरान दिया गया उनका भाषण नेशनल मीडिया में छा गया था, जिससे उन्हें एक अलग पहचान मिली थी। अब उनका भाषण फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए वर्ष 2015 में उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था। इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। क्या ये संघर्ष आपने चलाया है वो पूरी दुनिया के सामने उदाहरण है। जो लोग पानी में खड़े हैं सत्याग्रह में, उसके साथ गांव के सारे लोग जो खड़े हैं। आज के दिन पूरे देश में किसान लड़ रहा है। आज के दिन पूरे देश में किसान की लड़ाई लड़ी जा रही है। वो सिंगूर से शुरू होती है, वो पूरे दिल्ली से बंबई से बन रहे हाईवे में होती है, चेन्नई में ये लड़ाई है, मध्य प्रदेश में ये लड़ाई है। आप लोग इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। ये लड़ाई सिर्फ 5 गांव की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ नर्मदा घाटी की भी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई देश भर के सारे किसानों की लड़ाई है। ये लड़ाई ऐसे किसान की है जिसकी कोई कीमत नहीं समझती है सरकार। ये लड़ाई एक ऐसे किसान की है जिसको सरकार को लगता है कि इसे यहाँ से उठा के फेंक दिया, इसको बेघर कर दिया तो इसकी कोई कीमत नहीं है। ये लड़ाई ऐसे किसान की है जो रोज रोज आत्महत्या करता है तो कोई सुनने भी नहीं आता। ये लड़ाई ऐसे किसान की है जिसकी फसल जब बर्बाद होती है तो सरकार 200 रुपए मुआवजा देती है। अगर किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। पिछले 32 दिन से घोगल गांव के किसानों ने यहाँ पर पानी में खड़े होकर दिखाया है कि हम सरकार का सामना कर सकते हैं। जिस दिन यहाँ पर किसान सत्याग्रह में बैठे थे तो गैर कानूनी गैर मानवीय तरीके से सरकार ने बांध का पानी बढ़ाया था। 189 से 191 तक ओमकारेश्वर बांध का पानी बढ़ाया। सबको पता है कि उस दिन पुलिस भी खड़ी थी, जेसीबी भी खड़े थे। सरकार ने तो मन बना लिया था कि यहाँ से पानी भरेंगे और वहां से गांव को तोड़ना शुरू करेंगे। आज तक इन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। लोगों ने अपना मुआवजा वापस कर दिया, लेकिन फिर भी सरकार पानी भरने को तैयार थी, गांव के घर गिराने को तैयार थी, क्योंकि इन किसानों ने सरकार को टक्कर दी है। आज सरकार को देखिए डर लग रहा है। पिछले 5 दिन से रोज पुलिस को भेजते हैं, लेकिन पुलिस यहाँ के किसानों को कुछ नहीं कर पाती। पुलिस के सामने गांव की सारी महिलाएं डट के खड़ी हो जाती हैं। पुलिस के सामने गांव का हर किसान खड़ा हो जाता है। पूरे इस इलाके में एक ही आवाज गूंजती है कि लड़ेंगे और जीतेंगे। पुलिस को लगता है कि पुलिस आएगी तो लोगों की संख्या कम हो जाएगी। पुलिस को लगता है कि हम आएंगे तो 100 से 200 होंगे, 2 बारी आएगी तो हम 200 से 400 होंगे, 4 बारी आएगी तो 200 से 2000 होंगे। लेकिन आज हमें सरकार को इससे भी बड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। 32 दिन से ये किसान पानी में खड़े हैं। ये क्या मांग रहे हैं? ये कोई आसमान तो नहीं मांग रहे, तारे तो नहीं मांग रहे। वो अधिकार मांग रहे हैं जो सरकारी नीति में इनके लिए लिखा हुआ है। वो अधिकार मांग रहे हैं जो न्यायालय ने कहा है इनको मिलना चाहिए। ऐसा अधिकार मांगने के लिए अगर 3 साल में चुनाव होगा तो तुम्हें वापस लेकर आएंगे। आज के दिन जो सारे किसान हैं उनको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम सबको मिलकर इस असंवेदनशील सरकार को, इस घमंडी सरकार को, इस अहंकारी सरकार को मिलकर के इसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आज हमने देख लिया है कि सत्याग्रह तक के रास्ते को ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये बात सिर्फ 5 गांवों की नहीं है, ये बात सिर्फ नर्मदा घाटी की नहीं है। पूरे देश के किसानों को, पूरे प्रदेश के किसानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये सिर्फ 5 गांव की लड़ाई नहीं है, ये पूरे प्रदेश के किसान की लड़ाई है। ये समर्थन मूल्य की लड़ाई है, ये बोनस की लड़ाई है,
ये किसान की जो रोज रोज आत्महत्या हो रही है उसकी लड़ाई है। ये हर उस मजदूर की लड़ाई है जिसे मजदूरी नहीं मिल रही है। ये हर उस बटियादार की लड़ाई है जो फसल खराब होती है तो उसे इंश्योरेंस नहीं मिलता है, बोनस नहीं मिलता है। आज के दिन घोगल गांव के इस आंदोलन को हमें और एक बड़ा स्वरूप देना होगा। इसे प्रदेश भर का एक किसान आंदोलन बनाना होगा, क्योंकि जब तक सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे ये सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। 32 दिन से ये लोग पानी में खड़े हैं। शिवराज सिंह चौहान को शर्म आनी चाहिए। अपने आप को किसान का बेटा कहता है, यहाँ पे 32 दिन से 100 किसानों का शरीर गल रहा है। 20 किलोमीटर दूर तक आया था, इनसे बात तक करने नहीं आए हैं। आज हमें सरकार को चुनौती देनी होगी कि प्रदेश भर के किसान इकट्ठे होंगे और हमने शिवराज को भोपाल में बिठाया है। हम शिवराज को भोपाल से 3 साल में हटा के रहेंगे। लेकिन मैं आज जो हमारे साथी पिछले 32 दिन से पानी में है, मैं पूरे देश की तरफ से इनसे अपील करना चाहूंगी कि अब पानी से बाहर आने का समय आ गया है। समय इसलिए आ गया है क्योंकि हमने देख लिया है कि ये अहंकारी सरकार, असंवेदनशील सरकार किसान की बात नहीं सुन रही है। अब इस लड़ाई को घोगल गांव से बाहर ले जाकर भोपाल तक पहुंचाना है, दिल्ली तक पहुंचाना है। जो संघर्ष घोगल गांव से शुरू हुआ है, इसकी आवाज पूरे देश भर में गूंज रही है और इस आवाज को हमें पूरे देश भर में लेकर जाना है और इसका नेतृत्व इन सब साथियों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये संघर्ष इन्होंने शुरू किया है। तो पूरे देश भर की तरफ से मैं इन सब किसानों से, सब साथियों से अपील करना चाहूंगी कि आज इस 32वें दिन पे जल सत्याग्रह को स्थगित करें और यहां से एक व्यापक लड़ाई, जो किसान की लड़ाई है, जो मजदूर की लड़ाई है, उसको आगे बढ़ाएं। और अपनी बात खत्म करने से पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं नर्मदा घाटी के किसान को, नर्मदा घाटी के लोगों को सलाम करती हूँ, क्योंकि जो लड़ाई आपने यहाँ पे लड़ी है पिछले 30 दिन से, पिछले 1 महीने से, इसको देश का और दुनिया का इतिहास याद रखेगा कि ऐसे भी लोग थे जो अपने हक के लिए संघर्ष करते रहे, अहिंसक संघर्ष करते रहे, जिन्होंने हर मुश्किल के बावजूद वो पीछे नहीं हटे। ऐसे संघर्ष को इतिहास याद रखेगा। जय हिंद। एक बार भारत माता की।